Assalamualaikum viewers, once again welcome back to our new and interesting topic. Today's topic is क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और इसके लिए कुछ रूल्स है. जस्ट वो रूल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और जस्ट वो रूल को फॉलो करके अगर आंसर करेंगे तो डैम श्योर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आएंगे फुल मार्क्स क्रैक करेंगे. तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन टैग. तो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट. क्वेश्चन टैग वो छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो हर स्टेटमेंट में कोई बात के बाद कुछ बात कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट हो रहा है, उसके बाद से जो क्वेश्चन लगाया जाता है उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत ही सर्दी है. नहीं, ये नई वर्ड है, ये क्वेश्चन टैग है. कल तुम शादी में आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, ये बात को कंफर्म करने के लिए क्या वर्ड लगाएंगे? आ रहे या फिर या नहीं आ रहे. ये जो भी वर्ड कंफर्म करने के लिए जो वर्ड लगाया जाएगा उसे क्वेश्चन टैग कहेंगे. गॉट इट. तो दे आर मेनली यूज इन स्पीच व्हेन वी वांट टू कंफर्म दैट समथिंग इज ट्रू और नॉट. कोई भी बात सही है या गलत, वो बात को कंफर्म करने के लिए अपने बात में अक्सर अपने जो कॉन्वर्जेशन रहेगी उस कॉन्वर्जेशन में एक क्वेश्चन टैग लगाया जाता है ताकि सामने वाला जो सुन रहा है वो कंफर्म करे कि वो जो बात कह रहे हैं वो ट्रू है या फिर नॉट नहीं है. तो सामने वाला की रजामंदी लेने के लिए ये क्वेश्चन टैग लगाया जाता है. इसके लिए कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा. जस्ट वो रूल अगर समझ लिए आप तो क्वेश्चन टैग बहुत ही इजी टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट द रूल. बिफोर स्टार्टिंग द रूल, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and पसंद आया, आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट ऑल्सो. और फ्रेंड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं, सो अगर ये हेल्पफुल है तो ज़रूरतमंद को शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो नेक्स्ट इज रूल नंबर 1, दैट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलो बाय नेगेटिव क्वेश्चन टैग. जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट या फिर कोई सेंटेंस में अगर में पॉजिटिव वर्ब आया है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैक इज फ्रॉम जापान. यहाँ पर इज वर्ब है, ये वर्ब पॉजिटिव में है, इजेंट लगकर नहीं है. अगर इजेंट लगकर रहता था तो नेगेटिव वर्ब रहता था. यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस है. हमको एक क्लियर माइंड मैप मिल रहा है कि ये सेंटेंस हमको जैक इज फ्रॉम जापान, जैक जापान से है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ नहीं की बात नहीं हो रही है. तो जब भी पॉजिटिव बात हो रही है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नहीं में आएगा. तो इजंट ही. और नॉट जब भी आएगा NOT नहीं लिखेंगे, इजंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे या apostrophe लिखेंगे. जब जैक इज फ्रॉम जापान तो आंसर विल बी इज द वर्ब. तो इज लिख के, क्योंकि ये पॉजिटिव में नेगेटिव में आंसर रहेगा इजंट. जैक बॉय है इसलिए कभी भी हम जैक नहीं लिखेंगे, उनका प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे. जैक बॉय है इसलिए ही लगा देंगे. तो इजंट ही. नेक्स्ट इज रानी कैन स्पीक इंग्लिश. तो यहाँ पर क्या है देखिए, कैन. दिस इज द एक्सिलरी वर्ब. तो ये कैन को नेगेटिव फॉर्म में करेंगे. कांट नहीं है तो अपन आंसर में कांट लिखेंगे. कांट क्योंकि रानी गर्ल है, इसका प्रोनाउन शी आएगा तो कांट शी. तो रानी कैन स्पीक इंग्लिश, आंसर विल बी कांट शी. गॉट इट. नेक्स्ट सेकंड रूल में जाएंगे. सेकंड रूल इज नेगेटिव स्टेटमेंट चेंज इनटू पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, देखो आरंट, शुडंट ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट आया है तो उसको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में लगाएंगे. देर आरंट फनी, दे आरंट फनी. तो ये आरंट है तो उसका आंसर नॉट को निकाल दीजिए और आर ही लिखिए. आर फिर दे. यहाँ पर ऑलरेडी प्रोनाउन लिखे वाला है तो जैसे कि वैसा प्रोनाउन लिखिए. आर दे, दे आरंट फनी. तो आंसर इज आर दे. फिर सेकंड इज ही शुडंट से थिंग लाइक दैट. तो यह शुडंट है तो
नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नॉट निकाल दीजिए, शुड, और यहाँ ऑलरेडी प्रोनाउन है ही, तो आंसर इज शुड ही। ये तो बहुत ही इजी है। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड रूल इज प्रेजेंट सिंपल इज चेंज इनटू डू और डस। तो जब भी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट माने अब हो रहा सो काम, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। ऐसे सेंटेंस जो अब हो रहे हैं प्रेजेंट में, वैसे कामों में डू या डज लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू प्ले द गिटार, यहाँ पर देखिए यू प्ले द गिटार, यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब कहीं भी नहीं है, सिर्फ वर्ब है प्ले, मगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्या करेंगे, सेंटेंस देखिए, यू प्ले द गिटार मतलब अभी गिटार बजा रहे हो या चला रहे हो, या फिर प्ले मतलब गिटार बजा रहे हो। तो ये प्रेजेंट अभी चल रहा है काम, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर एक हिडन वर्ड छुपा हुआ रहता डू, यू डू प्ले द गिटार। क्योंकि यू सेंटेंस है, यू के लिए डू वर्ड लगाया जाएगा। तो डोंट, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डोंट, यू की जगह यू, डोंट यू। नेक्स्ट इज अली लाइक टेनिस, अली को टेनिस पसंद है। तो आंसर में यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या लगाए, डू या डस, डू, डोंट ही नहीं, रॉन्ग रहेगा। यू या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए डू यूज में आएगा, और जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा जैसे ही, शी, इट, उसके लिए डज यूज किया जाएगा। तो ही, अली ही है तो अली के लिए डज आएगा। अली लाइक टेनिस तो डजंट ही। गॉट। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो भी ही, शी, इट वर्ड है, मतलब कोई लड़के का नाम आया, लड़की का नाम आया, या फिर नॉन लिविंग थिंग का नाम आया, तो डजंट। फोर्थ रूल इज वर्ब इज इन पास्ट सिंपल इज चेंज इनटू डिड। जब भी वर्ब पास्ट में जो हो गया काम वो बता रहा है तो वहाँ पर डिड में चेंज हो जाएगा। दे वेंट टू द सिनेमा, या वेंट पास्ट टेंस से, तो वेंट मतलब वो गया था सिनेमा को, तो गया था पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर आपको एक्सिलरी वर्ब नहीं रहे तो भी आपको इतना समझ जाना चाहिए कि पास्ट टेंस है, तो वहाँ पर डिड आएगा। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग रहेगा, डिडंट दे वेंट टू द सिनेमा, डिडंट दे। फिर नेक्स्ट इज शी स्टडीज इन अमेरिका, शी स्टडीड इन अमेरिका, स्टडीड मतलब पढ़ती थे, वो अमेरिका में पढ़ते थे, पास्ट टेंस है, तो आंसर डिडंट शी। नेक्स्ट इज वर्ड विद नेगेटिव मीनिंग पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जो भी वर्ड नेगेटिव मीनिंग, ही हार्डली एवर स्पीक, हार्डली बताना चाह रहे हैं कि बहुत कम, बहुत कम मतलब नेगेटिव को मीनिंग बता रहा है, तो उसका आंसर पॉजिटिव में रहेगा। ही हार्डली एवर स्पीक्स मतलब वो बहुत ही रेयर बात करता है, तो आंसर रहेगा डज ही। डजंट ही नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग आ रही है ये सेंटेंस की। फिर दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट, वो लोग रेस्टोरेंट्स में बहुत रेयरली, मतलब बहुत कम, मतलब नेगेटिव में वो अक्सर जाते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, वो बहुत कम ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं है मगर मीनिंग निकालने पर उसका नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा। डू दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट, आंसर विल बी, क्वेश्चन टैग विल बी डू दे। नेक्स्ट इज, देखिए गाइस, कुछ एग्जामिनर आपको एक्सेप्शनल केसेस के बारे में पूछेंगे, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाई हैं। तो ये बहुत ही अक्सर आपको अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछना है तो एग्जामिनर ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन पूछेगा, जैसा सम वर्ब्स एक्सप्रेशन हैव डिफरेंट क्वेश्चन टैग, थोड़े वर्ब्स के अलग क्वेश्चन टैग रहता है, जैसा आई एम के देखिए आई एम अट्रैक्टिव, जब भी आई एम अट्रैक्टिव वर्ड आए, आई एम का था आई एम नॉट आई आएगा नहीं, आई एम का जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको नेगेटिव में क्वेश्चन टैग में लाना है, तो एम की जगह आरंट आएगा। हमेशा याद रखिए एम की जगह अगर मैं पॉजिटिव है सेंटेंस, आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है तो एम की जगह आरंट आएगा। फिर आई आरंट आई एम अट्रैक्टिव, आरंट आई। थोड़े पॉजिटिव इंपरेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, इंपरेटिव मतलब जो क्वेश्चन
आपको जो स्टेटमेंट से आपको कमांड मिल रहा है, रिक्वेस्ट मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, आपको पॉजिटिव वे में कुछ बात बताई जा रही है, जैसा स्टॉप डे ड्रीमिंग, आपको एक सजेशन दिया जा रहा है कि दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, स्टॉप डे ड्रीमिंग। तो ये जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको आंसर विल यू या फिर वोंट यू आएगा। विल यू भी राइट रहेगा, वोंट यू भी राइट रहेगा, ठीक है। फिर नेगेटिव इंपरेटिव मतलब जहां पर भी आपको ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जा रहा है नेगेटिव सेंस में, जैसे डोंट स्टॉप सिंगिंग, आप गाना गाना मत छोड़िए। तो मत छोड़िए, मत मतलब नेगेटिव इंपरेटिव, नेगेटिव बात की जा रही है, नेगेटिव सजेशन दिया जा रहा है कि गाना गाना मत छोड़िए। तो ऐसे सेंटेंस पे विल यू रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए वहां पर अगर मैं कुछ सजेशन या कमांड हो रहा है वहां पर विल यूज किया जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस में, विल यू। फिर और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी है लेट्स। जब भी लेट्स वर्ड आया, जब भी लेट्स वर्ड आएगा आंसर विल बी शैल, और क्योंकि ये एक से ज्यादा रहेगा इसलिए वी, शैल वी रहेगा आंसर। लेट अगर मैं पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, लेट्स गो टू द बीच, तो लेट्स का आंसर शेल में चेंज होएगा, वर्ब शेल आ जाएगा। फिर शेल के साथ, क्योंकि लेट्स वर्ड के साथ एक्स्ट्रा आदमी रहेंगे, वन से ज्यादा रहेंगे, तो वहां पर वी यूज किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट डाउन दिस केयरफुल्ली और अच्छा रिवाइज कीजिए। देखिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर ये एक्सेप्शनल ज्यादा अक्सर ऐसा ट्विस्ट क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो लिसन केयरफुली एंड वर्क हार्ड। कुछ नहीं, आप अगर समझ गए, आपको अगर मैं इसका लॉजिक समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया, तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन दीजिए आप डैम श्योर करेक्ट आंसर करेंगे। सो प्लीज ये जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ रिवाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगी, वहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन की, ताकि आपको और अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कैच यू लेटर। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।